उनके पार्टी के सीएम ने बयान दिया है ना। ये बयान अगर कांग्रेस के किसी लीडर ने दिया होता, ये बयान किसी एमसी के लीडर ने दिया होता और किसी और पार्टी ने दिया होता, इस वक्त पूरे भारत बंद की काल होती। इस वक्त रोड पे टायर जल रहे होते। इस वक्त भारत माता, हिंदू माता, पता नहीं कौन कौन से ये नारे लगा रहे होते। आज कहां है ये लोग, कहां जा रहे हैं ये लोग? साफ जाहिर है कोई हिंदू नहीं है ये लोग, कोई राष्ट्रवादी नहीं है ये लोग, कोई देशभक्त नहीं है ये लोग। ये पार्टी के चिमचे हैं, चिमचे। मैं साफ बोलूंगा, पार्टी के चापलूस हैं ये लोग। इनकी देशभक्ति पार्टी को देख के जागती है, इनका धर्म देश को, पार्टी को देख के जागता है। पार्टी से बाहर ये लोग कुछ भी कदम नहीं कर सकते। मैं मानता, आज हमने कॉल दी थी यहाँ पे 12 बजे की, और मैंने सबको यहाँ पे इनवाइट किया था ओपनली, और मैं देखता रहा कि ये लोग कितने आते हैं। बनी के इस पूरे प्रोटेस्ट में एक भी भाजपा का आदमी नहीं आया। एक रहता है हिंदू खतरे में है, इलेक्शन आने से पहले उनका नारा रहता है हिंदू खतरे में है, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद हिंदू खतरे में नहीं रहता। क्या आज हिंदू खतरे में नहीं है? क्या आज हिंदुओं की आस्था खतरे में नहीं है? क्या आज गौ माता खतरे में नहीं है? क्या उनके बयानबाजी पे उनका बाहर निकलना बनता नहीं था? वो सिर्फ इलेक्शन के लिए है, सिर्फ वोट बैंकों के लिए है। उनकी पार्टी के लोग अगर घिनौना काम करेंगे तो उनकी आस्था खत्म हो जाती है। क्या उनके पार्टी के लोग जब हमारे देश के लिए और हमारे धर्म के आस्था के खिलाफ जब बयानबाजी करते हैं तब उनका धर्म खतरे में नहीं पड़ता? तब उनका बोलना क्या उचित नहीं रहता? लेकिन ये दोगली पॉलिसी हम नहीं चलने देंगे। और जितने लोग हैं जहां पे आप देखिए, हिंदू भी हैं और मुसलमान भी है, और मैं उन मुसलमान भाइयों का समर्थन करता हूं। हम सभी लोग उनका समर्थन करते हैं जो बढ़ चढ़ के बाहर निकले हैं और जिन्होंने ये बोला है कि गाय को गाय माता का राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं उनको मानता हूं कि धर्म के रास्ते पे चलने वाले वो लोग हैं, लेकिन आज वो लोग कहां हैं जो यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे ढोंग रचा रहे थे? मैं ढोंग कहूंगा, जो सनातन के नाम पे एक ढोंग रचाया जा रहा था यहाँ बनी में, और बोल रहे थे कि हम सनातनी हैं, हम झंडा उठाने और डंडा उठाने में शर्म नहीं करते। तो आज शर्म क्यों कर रहे हैं झंडा और डंडा उठाने में? आज क्यों नहीं बाहर निकले? आज क्यों अपने बिल में छुपे बैठे हैं वो लोग? क्या वो बिल से तभी बाहर निकलते हैं जब फसाद करवाने होते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे? तभी बाहर आते हैं जब उनको वोट बैंक चाहिए होता है, तभी उनको हिंदू खतरे में दिखते हैं। आज उनको हिंदू खतरे में नहीं दिखा, और क्या बयानबाजी दे रहे हैं कि 14 साल से ऊपर गाय को काट सकते हैं। बंगाल में ये लोग बयान देते हैं कि 14 साल से ऊपर गायों को हम काट सकते हैं। असम में जाते हैं तो ये बयान देते हैं कि हम कमरे में बैठ के गाय मांस खा सकते हैं। ये है इनकी धर्म भक्ति, ये है हिंदू का, और कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जनाब, जो आपकी नीयत है और जिस नीयत से आप चल रहे हो, आप हिंदू राष्ट्र नहीं बनाओगे, आप दंगे फसाद करवाओगे। देशद्रोही ये लोग हैं, मिलिटेंट ये लोग हैं, हमारे देश को डिवाइड करने वाले, तोड़ने वाले ये लोग हैं। अगर ये लोग ऐसा बयान दे सकते हैं तो इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो अपने आप को आने वाले वक्त में हिंदू ना बोले, सनातनी ना बोले, वो एक पाप का भागीदार है। उसने एक पाप को होते हुए देखा है और अपनी जुबान नहीं खोली। वो उतना ही पाप का भागीदार है जितना शुभेंदु अधिकारी है, जितनी वो पार्टी है और जितने वो पार्टी के प्रवक्ता है। देरी इसलिए है, जो स्लॉटर हाउस हैं, वो जो बूचर खाने हैं, उनसे इनको पैसा आता है इलेक्शन लड़ने के लिए। कई लोग उसके बीच में लिप्त हैं, इनकी पार्टी के इन्वॉल्व है, इनकी पार्टनरशिप है उन लोगों के बीच में। पैसों के लिए इन्होंने देश को बेच दिया, पैसों के लिए इन्होंने धर्म को बेच दिया। ये चाहे तो आज पार्लियामेंट में बिल लाए और सर्वसहमति के साथ वो बिल पास हो सकता है, लेकिन नीयत नहीं है जनाब, इनकी नीयत नहीं है। अगर ये बिल पास हो जाता है, अगर ये बिल पास हो जाता है तो हिंदू मुसलमान कैसे करेंगे आने वाली इलेक्शन में? आप हैं शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो गौ माता जो है उसको जो है 14 साल के ऊपर काटा जाना चाहिए। तो मैं इन खास करके जो भाजपा के कुछ लोग यहाँ पे हैं जो आए दिन यहाँ पे जो नफरत फैलाते थे लोगों के अंदर, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज आप कहाँ हो? आज आपकी जबान क्यों नहीं खुल रही है? जब हम लोग आज ये बोल रहे हैं, जब मुस्लिम समाज पूरा ये बोल रहा है कि गाय को जो है गौ माता का दर्जा दिया जाए, और जब हम आपके साथ हैं तो इनको दिक्कत क्या है? नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चाहता हूं कि ये जो ड्रामेबाजी आप इतने सालों से एक वोट बैंक के लिए कर रहे थे, ये ड्रामाबाजी आइंदा तुम्हारी नहीं चलेगी। मैं जो हमारे हिंदू भाई हैं, हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं, ये आपके भी सके नहीं है।
ये आपके भी सक्के नहीं है, ये चंद वोटों के लिए आपको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आज तब मानूंगा इन लोगों को अगर आज ये रोडों के ऊपर उतरते, अगर ये प्रोटेस्ट करते, अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। आज तो जम्मू के लोगों ने बीजेपी को 28 सीटें दी, वो 28 एमएलए कहां हैं आज क्यों नहीं रोडों के ऊपर उतर रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि इसको जो है गौ माता का दर्जा दिया जाए, ताकि जो बेचने वाला हो उसको भी वो उतनी सजा मिलनी चाहिए, जो लेने वाला हो उसको भी उतनी सजा मिलनी चाहिए, जो काटने वाला हो उसको भी उतनी सजा मिलनी चाहिए। मुर्दाबाद 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 के हत्यारों को गोली मारो, सालों को के हत्यारों को गोली मारो, सालों को आवाज दो, आवाज दो, के हत्यारों को गोली मारो, सालों को गोली मारो, सालों को। बीजेपी वेस्ट बंगाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वेस्ट बंगाल सीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आवाज दो, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आज वो लोग कहां हैं जो यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे ढोंग रचा रहे थे? मैं ढोंग कहूंगा, जो सनातन के नाम पे एक ढोंग रचाया जा रहा था यहाँ बनी में, और बोल रहे थे कि हम सनातनी हैं, हम झंडा उठाने और डंडा उठाने में शर्म नहीं करते। तो आज शर्म क्यों कर रहे हैं झंडा और डंडा उठाने में? आज क्यों नहीं बाहर निकले? आज क्यों अपने बिल में छुपे बैठे हैं वो लोग? क्या वो बिल से तभी बाहर निकलते हैं जब फसाद करवाने होते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे? तभी बाहर आते हैं जब उनको वोट बैंक चाहिए होता है, तभी उनको हिंदू खतरे में दिखते हैं। आज उनको हिंदू खतरे में नहीं दिखा, और क्या बयानबाजी दे रहे हैं कि 14 साल से ऊपर गाय को काट सकते हैं। जब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंगाल में बंगाल में ये लोग बयान देते हैं कि 14 साल से ऊपर गायों को हम काट सकते हैं। असम में जाते हैं तो ये बयान देते हैं कि हम कमरे में बैठ के गाय मांस खा सकते हैं। ये है इनकी धर्म भक्ति, ये है हिंदू का। और कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जनाब, जो आपकी नीयत है और जिस नीयत से आप चल रहे हो, आप हिंदू राष्ट्र नहीं बनाओगे, आप दंगे फसाद करवाओगे यहाँ पे, आप लड़ाई झगड़ा करवाओगे यहाँ पे। और जो बयान दिया है ये एक सीएम का घटिया बयान है। और अगर ये लोग, और मैं भाजपा को कहना चाहूंगा, अगर आप धर्म के रास्ते पे चलने वाले हैं और सनातन के धर्म पे चलने वाले हैं, निकालिए इसको बाहर, पार्टी से बाहर कीजिए इस आदमी को। इसको अभी सीएम की अपनी पदवी से, अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए और इसका काला मुंह करके बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को हमारा देश बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, किसी भी जाति और किसी बरादरी का है। ऐसे ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। देशद्रोही ये लोग हैं, मिलिटेंट ये लोग हैं, हमारे देश को डिवाइड करने वाले और तोड़ने वाले ये लोग हैं। अगर ये लोग ऐसा बयान दे सकते हैं तो इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? और याद रखिए, मैं उससे शुभेंदु अधिकारी से पूछना चाहूंगा कि क्या जब आपकी माता वृद्ध हो जाएंगी तो आप उनका क्या करेंगे? कहां छोड़ेंगे उनका? और ये बयान दे रहे हैं, और इनके प्रवक्ता बयान देते हैं कि देसी जो गाय है वो गाय माता है, जो जर्सी है हम उसको गाय माता नहीं मानते, उसको हम काट सकते हैं। लानत है ऐसे लोगों पे। और खुद को वो हिंदू कहते हैं। आप जनाब हिंदू, आप इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को, और मैं पूरे देश को और सारे लोगों को कह देना चाहता हूं, उस पार्टी में जुड़ा हुआ हर कार्यकर्ता आज अपने आप को घुटन महसूस कर रहा है। वो बोलना तो चाहता है लेकिन उनके ऊपर पार्टी की बंदिशें लगी हुई हैं, वो पार्टी की टेप चिपकी हुई है, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं। मैं उनको बोलना चाहूंगा, ये बंदिशें तोड़िए, ये बेड़ियां जो आपके हाथ में बंधी हैं इनको तोड़िए, अपने मुंह पे जो टेप लगी है पार्टी की उसको छोड़िए। अगर आज भी आप चुप रहे तो याद रखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे धर्मों में लिखा हुआ है, जितना गलत करने वाला दोषी है उतना गलत देखने वाला भी दोषी है। और आज के दिन जो इस चीज को देख रहा है और चुप है, मौन है, वो अपने आप को आने वाले वक्त में हिंदू ना बोले, सनातनी ना बोले, वो एक पाप का भागीदार है। उसने एक पाप को होते हुए देखा है और अपनी जुबान नहीं खोली। वो उतना ही पाप का भागीदार है जितना शुभेंदु अधिकारी है, जितनी वो पार्टी है और जितने वो पार्टी के प्रवक्ता है। आज वो क्यों बोलेंगे? उनके पार्टी के सीएम ने बयान दिया है ना। ये बयान अगर कांग्रेस के किसी लीडर ने दिया होता, ये बयान किसी एनसी के लीडर ने दिया होता और किसी और पार्टी ने दिया होता, इस वक्त पूरे भारत बंद की काल होती। इस वक्त रोड पे टायर जल रहे होते, इस वक्त भारत माता, हिंदू माता, पता नहीं कौन कौन से ये नारे लगा रहे होते। आज कहां है ये लोग? कहां जा रहे हैं ये लोग? साफ जाहिर है कोई हिंदू नहीं है ये लोग, कोई राष्ट्रवादी नहीं है ये लोग, कोई देशभक्त नहीं है ये लोग। ये पार्टी के चिमचे हैं, चिमचे। मैं साफ बोलूंगा, पार्टी के चापलूस हैं ये लोग। इनकी देशभक्ति पार्टी को देख के जागती है, इनका धर्म देश को, पार्टी को देख के जागता है।
पार्टी से बाहर ये लोग कुछ भी कदम नहीं कर सकते। मैं मानता, आज हमने कॉल दी थी यहाँ पे 12 बजे की, और मैंने सबको यहाँ पे इनवाइट किया था ओपनली, और मैं देखता रहा कि ये लोग कितने आते हैं। बनी के इस पूरे प्रोटेस्ट में एक भी भाजपा का आदमी नहीं आया, एक बंदा नहीं आया। कहां है वो बीजेपी वाले, क्यों नहीं उतर रहे? और जब यही शुभेंदु अधिकारी जीता था, जिसका हमारे बनी से कोई लेना देना नहीं है, शायद भाजपा वालों को बोला जाए कि शुभेंदु अधिकारी का कभी आपने चेहरा भी देखा है, इन्होंने वो भी नहीं देखा होगा, लेकिन ढोल नगाड़े बजाए गए जनाब। यहाँ मिठाइयां बांटे गई, सिर पे थाल उठा के लड्डुओं का बांटा गया, जैसे शुभेंदु अधिकारी नहीं जीता, इनके घर का कोई बड़ा भाई जीता हो। आज कहां है वो? ढोल नगाड़े इस पापी के लिए बजाए गए, इस इंसान के लिए, इस राक्षस के लिए बजाए गए थे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। इसलिए इस आदमी के लिए आप लड्डू बांट रहे थे, जिसके मुंह पे काली पोथनी चाहिए, उसके लिए आप लड्डू बांट रहे थे। अगर आज भी अगर इस पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं, ये सारे लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, अगर इस पाप का भागीदार नहीं बनना चाहते और ऊपर वाले को जाके अपना मुंह दिखाना चाहते हैं, तो उतरिए और मुंह खोलिए इसके खिलाफ। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आने वाले वक्त में आपसे समाज भी सवाल पूछेगा और ऊपर वाला भी आपसे सवाल पूछेगा। देरी इसलिए है, जो स्लॉटर हाउस हैं, वो जो बूचर खाने हैं, उनसे इनको पैसा आता है इलेक्शन लड़ने के लिए। कई लोग उसके बीच में लिप्त हैं, इनकी पार्टी के इन्वॉल्व है, इनकी पार्टनरशिप है उन लोगों के बीच में। पैसों के लिए इन्होंने देश को बेच दिया, पैसों के लिए इन्होंने धर्म को बेच दिया। ये चाहे तो आज पार्लियामेंट में बिल लाए और सर्वसहमति के साथ वो बिल पास हो सकता है, लेकिन नीयत नहीं है जनाब, इनकी नीयत नहीं है। अगर ये बिल पास हो जाता है, अगर ये बिल पास हो जाता है, तो हिंदू मुसलमान कैसे करेंगे अगली आने वाली इलेक्शन में? आज तो मुस्लिम भी बाहर निकल गए जनाब। और आप चाहते क्या हो? आप क्या ट्रंप आएगा यहाँ पे? जब तक वो अपनी पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा तब तक गौ माता का, जब तक पार्टी से अब ये वेट कर रहे हैं। ये जनाब, ये जो चल रही है सरकार, ये ट्रंप के इशारे पे चल रही है। अब ट्रंप फोन करेगा कि भाई अब गौ माता का दर्जा दो, राष्ट्रीयता भी ये देंगे। जब तक वहां से क्लियरेंस नहीं मिलेगी तब तक नहीं देगी। इनकी राष्ट्रभक्ति जो है, इनकी देशभक्ति जो है, सिर्फ पार्टी के लिए है, पॉलिटिक्स के लिए है और वोट बैंकों के लिए है। ये नाम के हिंदू हैं, ये नाम के देशभक्त हैं, इनके दिल और दिमाग में कुछ और ही फतूर चल रहा है। असली राष्ट्रभक्त ये देखिए जो आपके सामने दिख रहे हैं, चाहे वो हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, मौलवी हैं, टोपी पहन के नमाज पढ़ के अभी यहाँ पे आए हैं। और स्पेशली इन्होंने मुझे बोला कि एमएलए साहब रुक जाइएगा, आज जुम्मा है, नमाज पढ़ के हम आएंगे और आपके प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। और एक हम साफ मैसेज दे देना चाहते हैं इस सरकार को और पूरे देश को कि गाय को राष्ट्रीय गाय माता दर्जा दिलाने के लिए हम सबसे आगे रहेंगे। उसके लिए रोड पे उतरना पड़ेगा, उसके लिए प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। ये हैं देशभक्त लोग। सल्यूट करता हूं इन लोगों को। ओरिजिनल थी, बिल्कुल थी, ओरिजिनल थी। जब यहाँ पे हमारे मास्टर लालचंद जी हुआ करते थे, ओरिजिनल थी। जब सेंटर में हमारे भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, वो थी ओरिजिनल भाजपा, जिन्होंने सरकारें बनाने के लिए मोल तोड़ नहीं किया। चंद वोटों के लिए उनकी सरकार गिर गई, लेकिन उन्होंने खरीद फरोख्त नहीं की, अपने उसूलों के साथ सौदा नहीं किया अपने। और जाइए, आज भी मैं कहता हूं, जितने भी मुसलमान हैं अटल बिहारी वाजपेयी को अपना नेता मानते हैं, बोलते हैं कि जनाब उनके बराबर नेता नहीं, वो थी असली भाजपा। अब ये क्या है? अब तो ये दल बदलों की सरकार है, सारे कांग्रेसी और एनसी इसमें घुसे हुए हैं, वही विचारधारा इनके बीच में चल रही है। इनके जिस्म में चलने वाला खून जो है वो देशद्रोही खून है, देशभक्ति वाला खून नहीं है। अगर होता तो आज जनाब सड़कों पे दिखते ये लोग, और मैं देखूंगा कि सड़कों पे कितने लोग उतरते हैं। अगर आज नहीं उतर पाए तो मैं कहता हूं ये कभी अपने आप को हिंदू कहने के लायक नहीं है, और ये टीका लगा के मंदिरों में जाके ढोंग रचाने का काम ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।